दोस्तों बिहार में ब्लॉक स्तर पर एक शानदार भर्ती निकाली गई है बीएसओ के पद पर, जो कि ये भर्ती प्रक्रिया बिहार एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आरंभ कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म आपको फिल करना है। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप बस इसे अंत तक देखकर सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। इससे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताते हैं। इस भर्ती के लिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा onlineupdatestm.in का, इसे ओपन करना है। जो आपको सर्च बॉक्स मिलता है इसमें आपको लिखना है BSO। जैसे इतना लिखकर सर्च करते हैं ना, आपके सामने बिहार एसएससी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वैकेंसी का और लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने BSO भर्ती का ये आर्टिकल मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है, जहां पर सारी जानकारी आपको बताई गई है। आप सभी जानकारी को देख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ सीटें जो है 682 है। ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं, 19 अप्रैल तक फॉर्म को भरेंगे। किस कैटेगरी के लिए कितना फी लग रहा है वो जानकारी मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता बताए गए हैं कि आपने अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में स्नातक किया है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र आपकी 21 साल, अधिकतम जो है 37 वर्ष होनी चाहिए। बाकी इसमें चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, मेरिट बनेगी, इन सब के बिहार पर ही। ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है, यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, इस पर क्लिक करना है। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो सबसे पहला चीज़ पूछा गया कि कैंडिडेट का नाम बताएं। अब जो भी आपका नाम हो ना, तो मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम हो उसी अनुसार आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है तो राम कुमार आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे हो। आपका जेंडर जो भी है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल के सामने टिक करना है। आपसे पूछा गया है कि आप बिहार राज्य के निवासी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। बिहार के बाहर वाले हैं तो आपको नो करना है। आप जनरल के थ्रू फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट वालों को भी मौका है। बाकी बिहार वाले हैं तो जब यस करेंगे ना, तो आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर जैसे कैटेगरी चुनेंगे तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, अपना जाति बताएंगे। फिर पूछता है कि क्या आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। जैसे बिहार में BC वाले जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो क्रीमी लेयर के तहत वो आते हैं जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है, तो क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, तो उनको NCL सर्टिफिकेट देने होते हैं। वही अगर आपकी इनकम 8 लाख से अधिक है तो आप NCL के तहत नहीं आएंगे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर पूछता है कि अगर आप दिव्यांग है तो आप यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर अगर यस करेंगे तो बताना है कि आप जो है परमानेंट डिसेबल है या टेम्प्रोरी इधर आकर आपने विकलांग हुआ है, वो जानकारी आपको बतानी होती है। फिर आपको नीचे आना है, कोई दिव्यांग है तो बताना होगा कि भाई 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है, वो जानकारी देनी है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यस करेंगे तो फिर बताएंगे कि जो भी रक्षा में सेवा आपने दिया है वो कब से कब तक दिया हो, जानकारी आपको बतानी होगी। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है तो आप बताएं, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में अगर आपने काम किया है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। यस करेंगे तो फिर आपको बताना है कि भाई आपने जो भी सेवा दिया वो किस डेट से दिया है, वो सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत होगी। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 सालों का नियमित रूप से रेगुलर रूप से सेवा दिया है तो आप यस करेंगे, यानी बिहार गवर्नमेंट में 3 साल से जॉब करते हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या दिनांक 12/12/2022 के बाद, तो इस प्रकार है तो यहाँ पर एस करेंगे तो ये जानकारी देनी होगी, नहीं तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप उससे डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है।
जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इसके लिए कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल आपका हो ना वो साल को यहाँ से चयन करेंगे। जो भी महीना आपका हो आप उसको बदल सकते हैं। जो भी डेट हो उसको इस प्रकार आपको चयन करना है। तो आपका उम्र बता देगा कि 1/8/2024 के अनुसार कितना हो रहा है। बाकी जो कैप्चा कोड आपको मिल रहा है इस बॉक्स में डालना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या आपको बताना है, जो कि 12/12/2022 के बाद आपसे पूछ रहा है। मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो बिहार सरकार में वो जॉब करते हैं, उसके बाद भी वो मान लीजिए किसी भी भर्ती के लिए अगर वो प्रयास किया है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 0 वाले विकल्प को चयन करेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी मोबाइल नंबर को दोबारा आपको देना है। जो भी ईमेल आईडी है उसे डालना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले साल, महीना और डेट को यहाँ से चयन करेंगे तो बताएगा कि 1/8/2024 के अनुसार आपका उम्र कितना हो रहा है। फिर नीचे आना है, ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उसे यहाँ पर फिल करना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी जानकारी दिया है उसका प्रीव्यू आता है। एक बार आपको प्रीव्यू में अपनी तमाम जानकारी को देखना है कि कोई भी जानकारी गलत है तो अभी एडिट कर सकते हैं, जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिल चुका है। वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल पर भी भेज दिए जाते हैं। अब लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू लॉगिन का, जिस पर क्लिक करना है। जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो पासवर्ड मिले हैं उसे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे आएंगे तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ जानकारी पहले से ही फिलअप रहेगी। बाकी यहाँ पर पिताजी का नाम अपने 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखें, माताजी का नाम लिखना है। अब यहाँ पर बताना है कि जो भी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है, क्योंकि मैंने बिहार के निवासी है तो एस किया है, तो आपको अपना जो निवास प्रमाण पत्र बना है वो किस डेट को बना है और डेट आपको बताने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से सबसे पहले साल बताए कि किस साल का, किस महीना, किस डेट का बना है वो बताएंगे। और जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र संख्या होगा वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पर बताना है कि ये निवास प्रमाण पत्र आपने कहाँ से बनवाया था, CO, RO, SDM, DM, जहाँ से भी बनवाया था उस लेवल को आप चयन करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर आपकी जो कैटेगरी है कैटेगरी देखने को मिलता है। फिर आपको बताना है कि अगर कोई कैंडिडेट OBC वाले हैं, जिसमें BC EBC वाले हैं तो इनको अपना NCL सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। SC ST वाले हैं तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। EWS है तो EWS सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो जैसे मैंने BC चुना है तो BC वालों को मैंने बताया कि NCL लगता है, तो NCL आपका अगर RO लेवल का भी बना हो ना तो चल सकता है, या SDM लेवल, DM लेवल, जहाँ से भी बना आप दे सकते हैं। तो जो भी आपका ये सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको बताना है। सर्टिफिकेट किस डेट को आपने बनवाया है वो डेट आप यहाँ पर बताएंगे। फिर नीचे आपको आना है, ये सारी जानकारी जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। पूछता है कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यस करेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से सर्टिफिकेट बना है वो जानकारी देनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे और अपना आधार नंबर लिखेंगे, नहीं है तो आप नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको फिर अलग डॉक्यूमेंट कोई ना कोई देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एस किया तो अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर ID कार्ड के रूप में कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी देना चाहे उसको चुनेंगे और डॉक्यूमेंट का नंबर डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर भी आधार कार्ड चुना तो आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर नीचे आएंगे तो पूछता है कि उम्मीदवार के पहचान चिन्ह बताएं, यानी जो कैंडिडेट है उनके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो मार्क, आप लिख सकते हैं इस अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे UPSC बोर्ड या आपको किसी भी बोर्ड से प्रतिबंधित किया गया है, तो आप इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो आपसे एड्रेस पूछा गया है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहाँ भी आप रह रहे हैं ना वो एड्रेस लिखना है। जिसमें क्या करना है कि आपका जो विलेज है विलेज लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर, पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर, पुलिस स्टेशन आप लिख सकते हैं। इस प्रकार जानकारी को लिखना है। अब यहाँ पर जो भी आपका विलेज है, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, आपका जो भी राज्य है वो जानकारी आपको देनी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है और जो भी पिन कोड है बताना है। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट अगर आपका समान है ना तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी जानकारी फिलअप किया है उसका भी एक बार प्रीव्यू आता है। अपनी तमाम जानकारी को एक बार अच्छे से देखें, कोई भी जानकारी
गलत है तो अभी आप नीचे जब आप आएंगे ना तो अभी आप बैक होकर उससे सुधार कर सकते हैं। जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक SBI और दूसरा ICICI। देखिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि SBI या ICICI में ही आपके खाता या आपके पास ATM होना चाहिए। देखिए आपके पास कोई भी बैंक का ATM हो, नेट बैंकिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका गेटवे है पेमेंट लेने का। आप कोई भी एक गेटवे को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब ये आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करिए। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग कोई भी माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मैंने UPI चुना, QR कोड को मैं चुनता हूं और यहां से क्या करता हूं, पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करता हूं। जो भी ये स्कैनर आपको दिया गया है, आपने कोई भी UPI से इसको पेमेंट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट प्रक्रिया पूरा होता है, कुछ सेकेंड जो है आपको वेट करना होगा। ये ऑटोमेटिक जो है अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। इसको कहीं भी छेड़छाड़ कटकुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब पेमेंट प्रक्रिया जैसे ही आपका पूरा होता है तो बताएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपकी तमाम जानकारी देखने को मिलती है। पेमेंट स्लिप लेने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट स्लिप का, जिस पर आप क्लिक कर इसको प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देनी है। देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट पूछा गया मैट्रिकुलेशन का। तो मैट्रिक में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा उन सभी सब्जेक्ट को मैं कहूँगा कॉमा लगाकर आप ज़रूर ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने हिंदी, इंग्लिश पढ़ा था, मैथ पढ़ा था, संस्कृत पढ़ा था, इसके अलावा क्या पढ़ा था, सोशल साइंस पढ़ा था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोशल साइंस। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट और पढ़ा था मैंने सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब किस बोर्ड से पास किया वो लिखना है, लेकिन बता रहा है कि इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर नहीं होनी चाहिए, मतलब कॉमा वॉमा नहीं लगेगा। तो ऐसे लिखिए हिंदी, फिर स्पेस देकर इंग्लिश, फिर स्पेस देकर मैथ, ऐसे कर आपको लिखना है। और बोर्ड में आप लिख सकते हैं, जैसे बिहार बोर्ड से होंगे तो BSCB पटना लिख सकते हैं। अब कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी देनी है। आपका परसेंटेज देखने को मिलता है। जो मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट मिला होगा तो मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर आप देंगे जो कि आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट के ऊपर में ही लिखा होता है, तो नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर मार्कशीट के नीचे ही आपको पता चल जाता है कि भाई ये सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, वो डेट, उत्तीर्ण करने की तिथि पता चल जाएगी। वो डेट यहाँ से लिखेंगे, कैलेंडर मिलेगा जहाँ से डेट, मंथ, ईयर को आपको बताना है। इसी अकॉर्डिंग 12वीं के बारे में बताना है कि 12वीं में आपने जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, वो जानकारी आपको देनी है। उसके बाद आपको 12वीं का बोर्ड बताना है कि किस बोर्ड से आपने 12वीं किया है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, आपकी परसेंटेज आएगी। यहाँ पर भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर कब इशू किया गया और डेट आपको यहाँ पर बताना है। फिर ग्रेजुएशन के बारे में बताना है कि ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। जैसे आपने हो सकता है BA पढ़ा था, BSc पढ़ा था, BCom पढ़ा था, यानी कौन सा कोर्स किया है। जैसे मैंने BA किया था तो मैंने BA को चुना। अब BA में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, आपको जो है BA में इकोनॉमिक्स या मैथ या स्टैटिस्टिक्स जो है आपने पढ़ा होना चाहिए। वही कोई BCom किया है तो BCom में जो है आपको ये सब्जेक्ट दिए गए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, या BSc अगर आपने किया तो BSc में ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा था। ये 3 सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा था तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। फिर बताना है कि आपने जो है इसे किस यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं और आपकी क्या परसेंटेज है वो जानकारी आपको देनी है। फिर आपका जो परसेंटेज है वो देखने को मिलता है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर है वो देना है, कब वो इशू किया गया और डेट आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछा गया कि अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल जो है इस प्रकार ब्लैंक रहेगा। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन का और भी सब्जेक्ट जो था, जैसे ग्रेजुएशन में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, सभी सब्जेक्ट का डिटेल, जैसे मैट्रिक इंटर में आपने दिया था, इसी अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट का डिटेल आपको देना होगा, तभी आपको जो है यहाँ पर सेव करेंगे तो ये सबमिट होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। जो भी आपने जानकारी दिया है क्वालिफिकेशन के बारे में, उसको एक बार देखना है। अगर जानकारी सही है तो ठीक है, नहीं तो बैक होकर सुधार कर ले। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है।
अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर जो है फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो का ध्यान आपको रखना है 20 से 50 KB में होगा। 1 महीने से ज़्यादा जो है फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो को अगर पिक्सल में बनाते हैं तो उसका विड्थ 200 पिक्सल रखें और हाइट 230 रखें। वैसा फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि इंग्लिश वाला है। इसका भी अगर साइज बनाते हैं तो 200 पिक्सल इसका विड्थ, हाइट जो रखना है 60 पिक्सल रखना है। फिर यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब अगर आपको फोटो का साइज बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहला काम करें, जहां भी आपका फोटो होगा उससे ओपन विथ पेंट में ओपन करना है। पेंट में ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिसाइज का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से पिक्सल चुनना है और यहाँ पर जो टिक लगा है उसको हटाना है। अब देखिए यहाँ पर जो है हॉरिजेंटल 200 रखना है और यहाँ पर देखिए वर्टिकल में 230 रखना है। ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल में जाकर सेव एज में जाना है, जेपीजी को चुनना है और जिस भी नाम से जहाँ भी सेव करना चाहते हैं उस नाम को देकर यहाँ से सेव करेंगे। इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर को भी बनाकर अपलोड कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे सक्सेसफुली फोटो सिग्नेचर आपका अपलोड होता है। अगर आपको लगता है कि गलत है, दोबारा से अपलोड करना है तो री अपलोड पे क्लिक करेंगे। मेरा सही है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होता है, जिसके लिए आपको कैमरा का परमिशन देना होता है। तो चलिए मैंने कैमरा का परमिशन दे दिया। अब मेरा कैमरा जो है ऑन हो चुका है। अब क्या करना है ना कि आपको एक लाइव तस्वीर जो है कैप्चर करनी है। चलिए मैं कैप्चर करता हूँ। इस प्रकार देखेंगे मेरा फोटो कैप्चर हुआ। आप अच्छे से कैप्चर करेंगे, चश्मा वश्मा का उपयोग आपको नहीं करना है। उसके बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं आपका फोटो जो है ये सबमिट होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने क्या है ना कि अगला पेज आएगा जहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगे गए हैं। सबसे पहला चीज है कि 10वीं की जो मार्कशीट है वो चाहिए, जो कि 50 से लेकर 1 MB के बीच में होगा। PDF फॉर्मेट में बोला गया है। 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 12वीं का मार्कशीट और 12वीं का भी सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। फिर आपने जो भी ID कार्ड चुना था उस ID कार्ड को देना है। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना था तो आधार के आगे और पीछे वाला अपलोड करेंगे। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर परेशानी होती है कि भाई PDF बनाना कैसे है, तो इसके लिए गूगल में आप लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF। ये वेबसाइट देखिएगा, इसे ओपन करेंगे और यहाँ से जो भी JPG फाइल होगा ना उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरा मार्कशीट है, मैंने इसको चुना और कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक किया। कुछ सेकंड आपको वेट करने की आवश्यकता होगी। जैसे ही आप वेट करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक जो है PDF में कन्वर्ट कर देता है। अब इसको डाउनलोड आपको करना है और यहाँ पर अपलोड कर सबमिट करना है। इस प्रकार डॉक्यूमेंट आपका सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब उसको आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर क्लिक टू व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे ना तो उसको एक बार आपको जरूर देख लेना है। अगर लगता है कुछ गलत है तो दोबारा से अपलोड करेंगे। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछता है कि आप श्योर है फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो जो भी इसका प्रिंट आउट मिलेगा ना उसको संभाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म आपको फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।